हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगर जो हम टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग करना नॉर्मल सबको पता होता है, लेकिन जब हमको कहीं क्या करना हो, एक हिंदी में टाइपिंग करना हो, तो हिंदी में टाइपिंग करने के लिए हम आसानी से वो टाइपिंग नहीं कर सकते। और मैक्सिमम जगह जो आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादातर उपयोग किया जाता है, तीन ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिनका सबसे ज्यादातर यूज किया जाता है। पहला अगर हम ये मान के लिए तो पहला होता है क्रुति। पहला क्या होता है? श्रुति देव। और दूसरा होता है हमारा मंगलम फंड। दूसरा क्या होता है? मंगलम। और तीसरा होता है हमारा देवनागरी। क्या होता है? देवनागरी, यानी कि फंड का नाम है। यानी कि जब हम हिंदी टाइपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो हिंदी टाइपिंग करते समय हमको इन तीन फंड में कोई हम चूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये कहें कि अभी हमको हिंदी टाइपिंग करना है, तो हिंदी टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बाय डिफॉल्ट कैलिबरी रहता है। क्या रहता है? कैलिबरी। अब इसको समझाने के लिए हम क्या किए, विंडो प्लस आर और वर्ड पैड को ओपन कर लिया। यहाँ से क्या ओपन किए? वर्ड पैड। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम वर्ड पैड में जा रहे थे यहाँ पे हमारा फॉन्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट का लैंग्वेज क्या है? कैलिबरी। अब ये कैलिबरी हटा करके जो हम फॉन्ट यहाँ से चूज करेंगे उसी के स्टाइल में टाइप करेंगे, हम जो भी टाइप करें। दिख रहा है सबको? यानी कि हम यहाँ टाइप करते हैं GIT, इसका फॉन्ट क्या हो चुका है? जे। अब ये फिलहाल क्या है यहाँ पे? अब इसको हटा कर हम दूसरा वाला चूज करेंगे तो यहाँ पे दूसरा आएगा। चेंज होता हुआ नजर आ रहा है सबको? अब चलिए हम ये चाहते हैं, अब दिख रहा है ना? चलिए अब इसका लैंग्वेज चूज कर लिया हम, एरियल वाला। एरियल का इफेक्ट कुछ इस प्रकार से पड़ेगा। अब इसको हटा कर हम लेंगे कुछ दूसरा इफेक्ट। अब इसका देखिए कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आएगा। अब जैसे जैसे हम फंड चूज करेंगे वैसे वैसे हमारा फंड यहाँ पे टाइप होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बार हम चाहते नहीं हम इसमें इंग्लिश में नॉट टाइपिंग करें, बल्कि किसमें टाइपिंग करें? हिंदी में। तो हिंदी में टाइपिंग करने के लिए हमने बताया आपको कि पहला हमारा होता है क्रुति देव, और दूसरा हमारा होता है मंगलम, और तीसरा होता है देवनागरी। यानी कि इन तीनों फंड से हम कोई चूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर रहता है हमारा क्रुति देव। सबसे बेहतर क्या होता है? क्रुति देव। तो सबसे पहले ये चलिए हमको ये जानना है कि वो जो क्रुति देव फंड हमको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है। क्या करना है? क्रुति देव अगर जो फंड हमको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ पर? किसी भी ब्राउजर पेज पर। कहाँ आना है? ब्राउजर पेज। और हम क्या डाउनलोड डाउनलोड करना है? क्रुति देव ना। मंगलम डाउनलोड करना है तो मंगलम फंड लिखिए, क्रुति देव डाउनलोड करना है तो क्रुति देव फंड लिखिए। तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया क्रुति देव। अब देखिए हम सर्च किया क्या से? क्रुति देव डाउनलोड, या सिंपल हम यहाँ आगे ये टाइप भी कर सकते हैं क्रुति देव फंड। क्या टाइप कर दिया? क्रुति देव फंड डाउनलोड। अब जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे हिंदी टाइपिंग इंफॉर्मेशन करी तो यहाँ पे साइट आ गई। दिख रहा है सबको? अब यही हमको क्या करना है? क्लिक करना है। अब जैसे हम डाउनलोड आल क्रुति देव फंड पे क्लिक करेंगे तो फिर कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। अब स्क्रॉल करके हम चले गए नीचे। अब जैसे हम नीचे जाए तो यहाँ पे देखिए बता रहा क्रुति देव 0.10। केवल जब क्रुति देव 0.10 डाउनलोड करें तो उसका फंड कुछ इस प्रकार से आएगा। दिख रहा है सबको? यानी कि लिखा है जहां शिक्षा और ज्ञान का दीपक जलता है वहां भी अज्ञानता का अधिकार नहीं पलता है। यानी कि हमको क्या करना हो, कुछ भी फॉन्ट लिखना हो हिंदी में और कृति देव 0.10 का लेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। 0.11 लेंगे कुछ ऐसे इसका इफेक्ट दिखाई देगा, बोल्ड दिखाई दे रहा है। अब इसका समा अगर जो 0.12 लेते हैं यानी कि 0.12 तो कैसे आएगा? इटैलिक आएगा। और 0.13 यानी 0.13 लेते हैं तो बोल्ड के साथ इटैलिक आएगा। अब वो ऐसे क्या होता जाएगा, जो हम फंट यहाँ से लेंगे वैसे ही फंट का हमारा स्टाइलिश आएगा। अब चलिए हम नॉर्मल स्टाइलिश लेना चाहते हैं तो हम इसे डाउनलोड कर लिए, कौन सा वाला? श्रुति दे 10। कहाँ पे क्लिक करना है? डाउनलोड। अब जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक कर दिए, ये हमारा क्रुति देव फंड यहाँ से क्या हो गया है? डाउनलोड। अब हमको सिंपल करना क्या है, ध्यान दीजिए, आना है डाउनलोड। कहाँ आना है? दिस पीसी। और दिस पीसी में आने के बाद से डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स में आने के बाद आपको दिखाई देगा क्रुति देव का। दिख रहा है ना? इसी पे माउस का राइट क्लिक करिए, और जैसे आप माउस का राइट वाला बटन क्लिक करेंगे आपको यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा इंस्टॉल का। कौन सा बटन दिखाई दे रहा है? इंस्टॉल पे आप क्लिक करिए। अभी आपका फंड क्या हो जाएगा आपके कंप्यूटर में? इंस्टॉल हो। अब ये कैसे पता करेंगे आया है कि नहीं आया? तो सिंपल है, आप वर्ड पैड ओपन करिए। अब देखिए दो चीज से आप ओपन टाइपिंग कर सकते हैं, या तो आप अपने वर्ड पैड पे कर सकते हैं या आप अपने विन वर्ड पे कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या आएगा कि जब आप वर्ड पैड पे टाइपिंग करेंगे ना
तो सही लिखेंगे लेकिन फिर भी गलत नहीं बताएगा। जैसे हम लोग विन वर्ड में होते हैं तो कुछ टाइप करते तो नीचे रेड लाइनिंग आ जाता है, यानी कि बताता कि आपने गलत लिखा है। आ रहा समझ में ना। लेकिन हम वर्ड पैड में रहते तो ये हमारा एरर नहीं देता है। हम ये चाहते हैं कि हमको ये एरर ना दिखे तो हम कहाँ पे रहेंगे, वर्ड पैड में। और एरर हमको कोई लेना देना नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, विन वर्ड में। कहाँ जाएंगे, विन वर्ड में। विन वर्ड में एरर दिखाएगा, आ रहा समझ में ना। और जब हम वर्ड पैड में रहेंगे तो कोई एरर नहीं दिखाएगा। आया समझ में। चलिए हम वर्ड एमएस वर्ड में ही आ गए, और एमएस वर्ड में आने के बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। क्या डाउनलोड किए हैं, कृति देव। यहाँ टाइप करेंगे कृति देव। क्या हम यही डाउनलोड किए हैं ना, 0.10 दिख रहा सबको ना। बस आप एंटर कर दे, जब यही फॉन्ट आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आपको इसमें कुछ भी टाइपिंग करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये कहें आपको लिखना है राम। क्या लिखना है, राम। तो जैसे आप लोग ये चाहेंगे कि हम RAM लिखें तो राम हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। इसका सारा कोडिंग क्या है, अलग है। जैसे हमको R लिखना है तो J बटन दबाना होगा। क्या दबाना होगा, J। यानी कि R लिखने के लिए J, आ का मात्रा देना है ना, तो A प्रेस करेंगे तो आ का मात्रा नहीं आएगा, बल्कि K बटन प्रेस करेंगे तो आ का मात्रा आएगा। और यम लाने के, मो लाने के लिए हमको यम दबाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ई दबाने की आवश्यकता है। तब क्या आएगा, राम। स्पेस करेंगे। अभी क्या हुआ, चलिए पुनः हम किए वापस से JKE, क्या हो गया है, राम। अब देखिए यहाँ पे रेड लाइन आपको दिख रहा है, दिख रहा है सबको ना। अब ये हम इसको हटा करके वर्ड पैड में आ गए, और यहाँ पे वही लैंग्वेज हमने कौन सा लिए हैं, कृति देव। कृति देव लेने के बाद हम यहाँ पे टाइप किए JK और E। क्या आप इसमें दिखा रहे कहीं रेड लाइनिंग, नहीं, क्योंकि ये हमारा गलत नहीं है। ये हमारा जो MS वर्ड है ना, ये समझता है कि नहीं, ये सिर्फ अमेरिकन लैंग्वेज समझता है। और ये अमेरिकन लैंग्वेज बता रहा है कि नहीं, ये आपने अमेरिकन लैंग्वेज में गलत लिखा है, ये आपका गलत है। आपको लग रहा है कि नहीं आपने सही लिखा है, तो आप सही मानिए। आया समझ ना, क्योंकि राम हमने सही लिखा है, गलत तो नहीं लिखा है ना। अभी कह रहे हैं नहीं गलत है, इस हमको कोई लेना देना नहीं है। जब आप लोग को MS वर्ड पढ़ाया तो उसमें इसको हटाने के लिए बताए थे, और ये भी बताए थे कि जब आप इसका प्रिंट करेंगे तो आपका रेड लाइनिंग आने वाला नहीं है। अब कैसे पता करेंगे, आप फाइल पे जाइए और प्रिंट पे आ जाइए, और प्रिंट पे आने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे दिख रहा है ना राम। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है रेड लाइनिंग, चलिए थोड़ा सा जूम कर दे इसको। रेड लाइन का आपको दिख रहा है, यानी कि सिर्फ ये आपको यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन प्रिंट करेंगे या आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये शो नहीं करेगा। तो इसीलिए हम ये कहें कि आपको अगर लग रहा है कि नहीं रेड लाइनिंग देगा तो कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसको हटा करके आप सिंपल आ जाइए किस पे, वर्ड पैड। किस पे आ जाएंगे, वर्ड पैड। और वर्ड पैड पे आने वाले हम यहाँ से लैंग्वेज कौन से ले लिए, कृति देव 0.10। और जो भी हमको लिखना है, जैसे कि हमने लिखा राम, तो राम के लिए हम किस किस कोड का इस्तेमाल किए हैं, सबसे पहले प्रेस किए हैं J। चलिए पहले हम इसको हटा कर दे कैलिब्री। लिखा जाता है तो पहला अक्षर उसको बड़ा कर देते हैं, या तो लिस्ट कर देते हैं। इसी का आपको बड़ा करना, सेलेक्ट करिए और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दिए। देखिए सिर्फ R बड़ा होगा, सिर्फ इसी को सेलेक्ट करिए। अब अगर जो आप, हम सिर्फ कृति देव 10 डाउनलोड किए हैं ना, और पहले से हमारे सिस्टम में होगा तो जैसे आप स्टाइल लीजिए वैसे आएगा। दिख रहा है ना, यानी कि आपको जितना ही चेंज करना बस उतना ही सेलेक्ट करिए, और जैसे आपको इफेक्ट लेना है बस वैसे आप इफेक्ट लीजिए। सिर्फ वही चेंज होता हुआ दिखाई देगा, बाकी और चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्लियर है यहाँ तक ना। चलिए थोड़ा सा मंडू आ गए, और हमको यहाँ से क्या, हम यहाँ से क्या लिखे हैं, राम। अब राम में हम क्या क्या कैरेक्टर प्रयोग किए हैं, चलिए हम यहाँ पे कैलिब्री किए, और बता दे रहे हैं R के लिए सबसे पहले हमने क्या प्रेस किया, J। क्या प्रेस किए हैं, J। और आ की मात्रा के लिए क्या प्रेस किए हैं, K। और यम के लिए क्या प्रेस किए हैं, E। यानी कि JKE लिखे हैं, तब जाकर हमारा क्या बना है, राम। आ रहा समझ में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हिंदी टाइपिंग करते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है, कि जब आप क्या करेंगे अपने कंप्यूटर का, यानी कि अपने कीबोर्ड का जब कैप्स लॉक ऑन रखेंगे तो आपका बटन सीधा उल्टा काम करेगा। क्या करेगा, जैसे आपने कैप्स लॉक को ऑन रखा तो हमको लिखना है R, तो ये R नहीं बल्कि कुछ और बटन आएगा, कुछ और काम करेगा। आ रहा समझे ना। अब ऐसा क्यों करेगा, तो ये ध्यान दीजिए कि जैसे अभी हमको क लिखना है, क्या लिखना है, क। तो क के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, इसमें D। क्या प्रेस करेंगे, D। देखिए जैसे हम D बटन प्रेस करते क्या आ रहा है, पूरा को आ रहा है, आधा को नहीं आ रहा है। लेकिन वही हम क्या किया, अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक को ऑन, दिख रहा है सबको ना। अब कैप्स लॉक ऑन करने बस हम D बटन प्रेस करें तो आ रहा है यहाँ पे आधा को।
आ रहा है समझ में ना। यानी कि जब ऐसा हमको कंडीशन दिख रहा है कि नहीं हम नॉर्मल प्रेस करें फिर भी हमारा आधा आ रहा है, तो ध्यान देंगे सबसे पहले कहीं हमारा कैप्स लॉक ऑन नहीं है ना, तो पहले हम अपने कैप्स लॉक को क्या करेंगे ऑफ, और अब उसके बाद से डी बटन प्रेस करेंगे तो पूरा को आएगा। आ रहा है समझ में। तो कभी भी हिंदी टाइपिंग करते समय हमारा कैप्स लॉक क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए हमको हमने क्या लिखा है यहाँ पे को। अब ऐसे इसका कोडिंग क्या होता है, पहले हम आप लोग को थोड़ा सा कोडिंग बता दें। तो हम आगे अपने पेज पर, चलिए अब ध्यान दीजिए इसमें देखिए सबसे पहले कह रहा है कि हम क्या लिखना है। अगर जो हम ऊपर वाली लाइन की बात करें, टॉप वाले रो, किसका बात कर रहे हैं, टॉप वाले रो की, तो सबसे पहले क्या देता है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप कैपिटल क्यू प्रेस करेंगे तो आपका क्या आएगा, फो आएगा। क्या आएगा, फो। और जो आप स्मॉल क्यू प्रेस कर रहे हैं तो मात्रा आएगा। और उसके बाद हम जो कैपिटल डब्ल्यू प्रेस कर रहे हैं तो चंद्र बिंदी आएगा, और कैपिटल डब्ल्यू प्रेस कर रहे हैं तो मात्रा आएगा, छोटी की मात्रा। नहीं, सिर्फ के साथ दबाएंगे तो भी ये काम करेगा। आ रहा है समझे ना। हाँ वैसे ही काम करेगा। कैप्स लॉक ऑन करके करें या हम क्या करें सिर्फ के साथ प्रेस करें तो भी कैपिटल आएगा, और जब कैपिटल होगा तो ये ऊपर वाला अपना काम करेगा। अब दे रहा है ई, तो अगर हम कैपिटल ई प्रेस करेंगे तो आधा मो आएगा, और अगर हम स्मॉल ई प्रेस करेंगे तो मो आएगा। अगर जो हम कैपिटल आर प्रेस करते हैं तो आधा तो आएगा, अगर जो स्मॉल आर प्रेस करते हैं तो आएगा। अब ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमको कोडिंग करना है, जो भी कोई हिंदी में हमको टाइपिंग करना है वो टाइपिंग कर सकते हैं। अब चलिए इसके माध्यम से थोड़ा सा हम सहारा लेकर के इसका, और हमको लिखना है क ख ग घ। क्या लिखना है, क ख ग घ। उसके लिए हम क्या किए, सबसे पहले वर्ड पैड पे आए, और वर्ड पैड पे सबसे हमको पहले हमको लिखना है क। क्या लिखना है, क। इसमें ध्यान दीजिए क के लिए क्या दिया है, डी, स्मॉल डी हमको टाइप करना है ना। तो हम आगे वर्ड पैड पे और यहाँ टाइप कर दिया स्मॉल डी। क्या आया, क। फिर हमको लिखना है ख। तो ख के लिए देखिए इसमें दिया हमारा कोडिंग कौन सा, ब्रैकेट ओपन, यानी कि बड़ा ब्रैकेट हमको क्या करना है, ओपन करना है। तो जैसे हम वर्ड पैड पे आए, बड़ा ब्रैकेट ऑन कर रहे हैं तो आधा ख आ रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, पूरा ख लेके आना है ना। तो पूरा ख लेके आने के लिए हमको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ नहीं, बस के बटन प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा, के। अब ध्यान दीजिए हम क्या किए हैं, ख लिखने के लिए पहले बड़ा ब्रैकेट ऑन किए हैं, तो सिर्फ क्या है, आधा ख। पूरा ख लाना है तो बस एक बार के बटन प्रेस करिए, आ का मात्रा आ जाए। क्या आ गया है, ख। यानी कि इसको टाइप करने के लिए हमने किसका किसका इस्तेमाल किया, ध्यान दीजिए। हम यहाँ से किए कैलिब्री, और कैलिब्री करने में हम यहाँ पे कर दे रहे हैं ब्रैकेट ओपन और के। यानी कि जब हम ये इन दो कोड का प्रयोग करेंगे तब हम क्या लिख पाएंगे, ख। क्या लिख पाएंगे, ख। अब चलिए थोड़ा सा हम इसको हटाए, और हटाने का सब हमको लिखना है गौ। तो गौ के लिए देखिए इसमें दिया होगा यक्स। क्या दिया है, यक्स। और जो स्मॉल यक्स प्रेस करेंगे तो पूरा गौ आएगा, और वो जो कैपिटल यक्स करेंगे प्रेस करेंगे तो आधा गौ आएगा। हम यहाँ पे प्रेस कर दिए सिंपल क्या, यक्स। क्या प्रेस कर दिए, यक्स। तो क्या आया है, गौ। उसका क्या लिखना है, घ। तो घ के लिए हम यहाँ पे करेंगे, क्या हुआ, मतलब इसके माध्यम से नहीं आएगा ये। और हम ये चाहें, और ध्यान दीजिए अगर हम ये चाहें कि हम इसमें ऐसे टाइप कर सकें कि के से क, आ रहा समझ में ना, बी से ब, सी से सौ, ऐसे अगर हम लाना चाहें तो आने वाला नहीं। देखे ना ये। अब ध्यान दीजिए अभी ये बिल्कुल याद करने से भी नहीं होगा, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही माइंड में बैठता जाएगा हम कौन सा कैरेक्टर, कौन सा की प्रेस करें तो कौन सा हमारा कैरेक्टर आ रहा है। आ रहा समझे ना। और जब आप इसको याद करने लगेंगे ना तो याद करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे, ये खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि आप हिंदी में और जो कोई भी कैरेक्टर उठाइए, और जो कोई आप एक पोयम की बात करिए, कोई एक पोयम लीजिए, देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे आपको कि जो आपको इस कोड इससे इस्तेमाल होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको लेना होगा ऐसे कोड। क्या लेना होगा, कोड। अब आप ये कोड कितना याद करेंगे, बहुत सारा कोड आपको मिलेगा। अगर जो आप इसी का क्या करते हैं, बार बार कुछ न कुछ पोयम लिख करके प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके माइंड में वैसे बैठता जाएगा कि हमको कौन सा कोड प्रेस कर रहे हैं तो कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। आ रहा है समझ में ना। अब चलिए अभी हम क्या लिख रहे थे यहाँ पर, क ख ग, अब हमको क्या लिखना है, तो उसके बाद हम आ जाए यहाँ पे। अब घ के लिए देखिए क्या दिया है, ऊपर चल रहे हैं। घ के लिए दिया है हमको क्या प्रेस करना है, क्वेश्चन मार्क।
क्या लेके आना है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लाने के लिए हम क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ जब हम फॉरवर्ड स्लेश को प्रेस करेंगे फिर हमारा क्या आएगा? आधा। अब हमको पूरा करना था, हमको यहाँ पे क्या करना होगा? कि अब जैसे हम प्रेस कर रहे हैं क्या हो गया? ये आ रहा है समझ में ना? अब ऐसे हमको जो भी कैरेक्टर लिखना हो आसानी से क्या कर सकते हैं? वो कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा आप लोग ये कोडिंग नोट करिए, उसका से आगे बता। क्या हुआ? नहीं यार, एक बार और ध्यान दीजिए। आप लोग कैसे हम बताएं हैं? सबसे पहले आप लोग हम बताएं कि जो आपको क्रुतिदेव का फंड डाउनलोड करना है सबसे पहले क्या ओपन करना है? ब्राउजर पेज। और ब्राउजर पेज ओपन करना है तो आपको सर्च कर लेना है क्रुतिदेव फंड डाउनलोड, और फिर कहाँ क्लिक करना है? फर्स्ट लिंक पे। और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने से आपको आ जाना थोड़ा सा नीचे, आपको यहीं पे दिखाई देगा फंड। जो आपको फंड चाहिए आप उस पर क्या करिए? डाउनलोड। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आपको कहाँ जाना है? इस पीसी, और इस पीसी में जाने के बाद से डाउनलोड। और जो फाइल रहेगा आपको उस पर क्या करना है? राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके क्या कर लेना है? इंस्टॉल। अब इसके बाद हम बताएं आपको विन वर्ड ओपन करना है। क्या ओपन करना है? विन वर्ड ओपन करना है। और विन वर्ड ओपन करने से आपको चले जाना है फॉन्ट वाले ऑप्शन में, और लैंग्वेज चूज कर लेना है कौन सा? क्रुतिदेव। कौन सा सर्च करना है? क्रुतिदेव। और क्रुतिदेव सर्च करने से आपको जो टाइपिंग करना है वो आसानी से हम टाइपिंग कर सकते हैं। अब उसके लिए जैसे हम आप लोगों को कोडिंग बता रहे थे, ये थोड़ा सा कोडिंग नोट कर लीजिए कैसे आप लोग क्या टाइप करेंगे। ये चार्ट डाउनलोड करने के लिए इसके लिए ब्राउजर पेज ओपन करिए, और ब्राउजर पेज ओपन करने के बाद आप आ जाइए यहाँ पे और सर्च कर लीजिए यहीं पे क्रुतिदेव। हाँ बता रहे हैं क्रुतिदेव, और यहाँ पे टाइप कर दीजिए चार्ट। या इमेज में आ जाइए, देखिए आपको यहीं पे मिल जाएगा, दिख रहा है सारा आपको इसमें दिख जाएगा। अब इसी पे आप इसी को आप क्या कर लीजिए? पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए, हो जाएगा। पीडीएफ में नहीं तो राइट क्लिक करिए और फिर कहाँ पे आ जाइए? सेव इमेज। इमेज सेव करना पता है ना? अब हो जाएगा। क्या सर्च करना है इसके लिए आपको? ब्राउजर पेज पे आने के बाद से क्रुतिदेव चार्ट, और चार्ट सर्च करने के बाद से आपको आ जाना है इमेज पे, और इमेज में आने के बाद से आपको जो इमेज लग रहा है कि नहीं हमको ये वाला इस प्रकार से इमेज चाहिए, आप ये इमेज क्या कर लीजिए? से हो जाएगा ना? चलिए पहले थोड़ा सा ये नोट करिए आप लोग, हम बता दे रहे हैं कैसे आप लोगों को नोट करना है। जैसे यहाँ ऊपर आप लोग लिख लीजिए क्यू। अब इसका पहले यहाँ पे क्या लिखना है आपको? क्यू। और क्यू के नीचे आपका क्या आएगा? फॉ। तो यहाँ पे क्यू के नीचे लिख लेंगे फॉ। फिर क्यू के पास क्या दिया है? डब्ल्यू। डब्ल्यू में क्या आएगा? मात्रा, छोटी एक मात्रा, वो टाइप कर लेंगे। अब ऐसे आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा एक खंड बना करके। अल्फाबेट में लिख लीजिए। पहले अल्फाबेट वाले लिखिए आप लोग, बाकी इसके आगे बहुत सारा कोडिंग है। आ रहा है समझ में ना? तो कोडिंग आप लोग को हर हालत में लिखना पड़ेगा, इतना ध्यान दीजिए। तो जब आप लोग इसी से मुकर नहीं, हम लोग ये नोट नहीं करेंगे, फिर आप लोग क्या नोट करेंगे आगे बताइए? चलिए ध्यान दीजिए, आगे आप लोग लैब में जाएंगे क्या करेंगे? आप लोग सबसे पहले ओपन कर लेना वर्ड पैड। और वर्ड पैड ओपन करने के बाद आपको करना क्या है? सबसे पहले बिना मात्रा वाला शब्द लिखना है। जैसे आपको लिखना है नल। क्या लिखना है? नल। तो नल के लिए आप क्या करेंगे? यू से आएगा आपका नौ। यू से क्या आएगा? नौ। और वाई से क्या आएगा? लो। तब क्या होगा? नल। आपको लिखना है जहाज। तो जौ किससे आएगा? टी से। किससे आएगा? टी से। हॉल लेके आना तो आपका आएगा जी से। किससे आएगा? जी। और फिर के बटन प्रेस करें तो आ का मात्रा हो जाएगा, और फिर जब आप करेंगे टी तो फिर क्या हो जाएगा? जहाज। आ रहा है समझ में ना? उसका से सागर लिखना है, तो सागर लिखने लिखने के लिए आपको सबसे पहले प्रेस करना होगा यल। क्या प्रेस करेंगे? यल। तो क्या आएगा? सो। और फिर के बटन प्रेस करेंगे तो होगा सा। आप गो देना तो यक्स बटन प्रेस करेंगे क्या आएगा? गो। और जे बटन प्रेस करेंगे तो क्या आएगा? रो। यानी कि सागर। आ रहा समझ में ना? हाँ स्मॉल जे रहेगा। अब ऐसे ऐसे आपको क्या करना है कि कम से कम आपको ऐसे करना है कि आप जितना ही टाइपिंग इस पे करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा।
जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या होगा, अभ्यास होगा। तो एक काम करेगा, जब तक आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तब तक इतना प्रैक्टिस करिएगा कि आप लोग को बिना देखे ये जितना बिना मात्रा वाला जितने शब्द हैं ये क्या हो जाए, आसानी से याद हो जाए कि आपको कभी भी टाइपिंग करना तो भूलने वाला न रहे। आ रहा है समझे ना? तो पहले आप लोग ऐसे बिना मात्रा वाला शब्द लिख करके ट्राई करिएगा, और इसका कल आप लोग को बताएंगे कोई मात्रा और दे करके कोई हमको लिखना हो कैरेक्टर तो कैसे लिखेंगे। हो जाएगा।